हे प्रभु, क्या ये सभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है? लंकेश तो बड़ी तीव्र गति से आत्मलिंग की ओर जा रहे हैं। कहीं नंदी जी और शिवगणों की ये योजना भी असफल न हो जाए। नंदेश्वर जी को आत्मलिंग के निकट कदापि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आत्मलिंग को थामने के लिए कोई नहीं है वहाँ। भूमि का स्पर्श होते ही भूमि देवी प्रभु के आत्मलिंग को सम्मान सहित स्थापित कर देंगी। हम भले ही असफल हुए हों, किंतु हमारी योजना अभी भी सफल हो सकती है। जहाँ मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। यदि आत्मलिंग धरती को स्पर्श कर गया तो वह सदा के लिए यही स्थित होकर रह जाएगा। जटाटवीकलज्वल प्रवाह भावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। दशानन रावण से आत्मलिंग छीनने का प्रयास कर दुस्साहस किया तुम सभी ने, उसका उचित दंड मिलेगा तुम सबको। यही संहार करूंगा तुम सबका। शांत हो जाइए लंकेश, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। धर्म और पुण्य के कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका भी विचार कीजिए कि जिनका आप संहार करना चाहते हैं वो भी उन्हीं प्रभु शिव के भक्त हैं, जिनके आप परम भक्त हैं, जिनके आत्मलिंग आपके साथ है। तभी तो अभी तक ये सब जीवित हैं, और जो इन्हें वानर समान उछलने का ही अभ्यास है। जिस वानर का उल्लेख कर तुम मेरा उपहास कर रहे हो लंकेश, उसकी शक्ति का परिचय तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा विनाश प्रारंभ होगा। देवता आपके चरण ना दिगा सके, इसलिए आपको बहुत अहंकार है ना अपनी इस शक्ति पर। किंतु देवता तो मेरे चरण दिगाने में भी असमर्थ होंगे, और मैं ये अभी प्रमाणित कर सकता हूँ। साहस है तो आप सभी मेरे चरण दिगा के दिखाइए। चलिए, मैं आप सभी के लिए चुनौती थोड़ा सरल बना देता हूँ। दोनों चरण नहीं, मात्र मेरा बायां चरण दिगा के दिखाइए। आप सभी के लिए
और भी रोचक बना देता हूं मैं इस चुनौती को। आप में से किसी ने भी अगर मेरे चरण को डिगा दिया तो मैं स्वयं प्रभु के आत्मलिंग को आपको सौंप दूंगा। तो कहिए, है मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में आज? आप में से कोई भी मुझसे संघर्ष करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ना? तो ऐसा कीजिए, सभी एक साथ बढ़कर प्रयास कीजिए। लंकेश, मैं आपको दुर्बलता का नहीं अपितु भक्ति का प्रमाण दूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे भक्ति के बल के समक्ष कितनी देर टिक सकते हैं लंकेश। ये तो उचित नहीं। नंदी जी तो स्वयं महादेव के अवतार है। वो भला असुर रावण के चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, आपने तो लंकेश की चुनौती उचित प्रकार से सुनी ही होगी। यदि लंकेश बलशाली है तो आप में भी तो अपार बल है। इसलिए आप बिना लंकेश का स्पर्श किए इनकी चुनौती को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। हाँ हाँ, गौरी पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं तो अपना चमत्कार दिखाइए। उचित है, मैं आपको अपनी शक्ति के चमत्कार अवश्य दिखाऊंगा लंकेश। चमत्कार? कैसा चमत्कार दिखाएंगे नंदी जी? अब तो ये देखने पर ही ज्ञात होगा। श्रृंगी जी, लंकेश रावण को उनके स्थान से डिगाने के लिए हमारा संपूर्ण तप नहीं अपितु उसका एक अंश मात्र ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी, क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा।